DFCCIL एग्ज़ाम एक्सिक्यूटिव, जूनियर एक्सिक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, रिलेटेड है DFCCIL जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड है। उसमें जो आपका एक टॉपिक है, जो 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कस्टमर रिलेशनशिप के मैनेजमेंट CRM के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करीब 35 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके ये DFCCIL एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ CRM सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रेट इज 1.0, हाइपोथेटिकल मीन्स जो फ्यूचर में सोचा जाता है वो रेट सोचा गया है, ठीक है, 1.0 है। देन द सर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ 3 years इस, ये क्या आपका हाइपोथेटिकल रेट, मतलब कि कंपनी में क्या है जो हाइपोथेटिकल में सोचा गया है 1.0, और अगर उसमें से कुछ भी आपका माइनस नहीं हुआ, इसमें कोई इसमें डेफिशिएंसी अगर नहीं है, कोई भी चीज़ आपका कस्टमर छोड़ के नहीं गया है, तो आपका जो सर्वाइवल जो रेट होता है वो क्या हो जाता है आपका, वो सेम उतना ही रहेगा जितने कि आपके सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जितने कस्टमर आपके बचे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे सर्वाइवल रेट उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाए आपका, अगर आपका क्या है हाइपोथेटिकल रेट क्या है, अगर 1 है, फ्यूचर के लिए 1 है, तो उसका सर्वाइवल रेट भी 1 हो जाएगा, क्यों इसमें कोई कमी नहीं हुई है कस्टमर में, जितने थे पहले उतने होंगे, तो आपका 1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप दूसरा एक सर्वाइवल रेट होता है, एक होता है चर्न रेट। चर्न रेट क्या होता है, सपोज आपके 100 कस्टमर हैं, हाँ ठीक है, 100 कस्टमर में क्या हुआ, आपके यहाँ 3 years लिखा है ना, और 3 years में क्या हुआ आपके, उसमें से 25 कस्टमर अगर चले जाते हैं, ठीक है, 25 कस्टमर अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट कितना हो जाएगा, 100 में 25 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपने कितने कस्टमर आपके रोके हुए हैं, सर्वाइव हैं आपकी कंपनी में, तो 75 हो जाएगा। कितने में से 100 में 25 चले जाएंगे तो 75 सर्वाइवल रेट हो जाएगा। पर कितने आपके कस्टमर आपके चले गए, 25 गए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चर्न रेट हो जाएगा। तो 1 माइनस चर्न रेट इक्वल टू सर्वाइवल रेट होता है, ठीक है, ये ऐसे आपने याद रखना है। दूसरा है, द डेंडोग्राम टूल is a tool used in CRM in conjunction with which type of methodology। तो डेंडोग्राम टूल में किस टाइप की मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है, क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है, क्लस्टर एनालिसिस। तो इसमें क्लस्टर एनालिसिस और आपका एक फैक्टर एनालिसिस भी होता है। क्लस्टर एनालिसिस होता है जब आप क्या करते हैं, आपके जो कस्टमर हैं उनको आप क्या नॉर्मली ऊपर से क्या करेंगे, उनको डिवाइड करते हैं, पर जो फैक्टर एनालिसिस होता है उसमें डीपली आपको उनको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा उनको, ठीक है, उसको उसमें डाटा रिडक्शन जो टेक्निक है उसका यूज भी किया जाता है, डाटा रिडक्शन टेक्निक का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेंडोग्राम में जो मेथोडोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट जो कंजक्शन का यूज किया जाता है वो क्या, क्लस्टर एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CRM व्हाट डज द एब्रिविएशन SFA स्टैंड फॉर, ठीक है, SFA का क्या होता है इसमें CRM में, इसका हो जाएगा आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। क्या होता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में क्या होता है, आपका कोई भी फिजिकली प्रेजेंट कोई आदमी नहीं रहेगा वहाँ पे, टोटली जो काम होगा आपका क्या होगा, डाटाबेस कंप्यूटर के थ्रू आपका काम होगा। जैसे आपने कॉल सेंटर वगैरह में कॉल करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप 1 नंबर दबाइए, 2 नंबर दबाइए, तो वो क्या है, वो ऑटोमेशन है एक टाइप का। तो सेल्स फॉर ऑटोमेशन जो CRM में भी इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो SFA का फुल फॉर्म हो जाएगा सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। नंबर है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन टूल दैट डिपिक्ट अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड within a texture content। The size of each word in the depiction usually indicates the frequency or importance of the word, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, वर्ड क्लाउड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्ड क्लाउड में। नेक्स्ट है आपका, नेम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट सीआरएम कंपनीज। लार्जेस्ट सीआरएम कंपनी है salesforce.com। इसके क्या है, चेयरमैन कौन है, ये आपके हो जाएंगे कौन, मार्क बेनियोफ। कौन हो जाएंगे, मार्क बेनियोफ। मैंने ये पूरी जितने भी सीआरएम कंपनी है, जितने भी सीआरएम कंपनी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उनके सीईओ और कंपनी के नाम और उनको याद कैसे करें, हम ट्रिक के माध्यम से याद करें, उसकी वीडियो बना रखी है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और इसके एंड स्क्रीन के टाइम पे भी दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। एक ही वीडियो में आपके पूरी जितनी सीआरएम सॉफ्टवेयर है उनके फाउंडर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कस्टमर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपने याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, जब कोई आदमी किसी दूसरे से किसी कंपनी के बारे में क्या पॉजिटिव वर्ड बोलता है, पॉजिटिव वर्ड जो अच्छी बातें बोलता है उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको पॉजिटिव आपका वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर स्कोर। ठीक है, जब कोई आदमी और या कोई कस्टमर अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से किसी दूसरे कस्टमर को क्या अट्रैक्ट करता है और उस कंपनी का प्रोडक्ट लेने के लिए उसको सही चीज़ें और सही बातें बताता है, किससे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कस्टमर रेफरल वैल्यू। रेफरल आपको पता है, जैसे कोई कोड रेफरल होता है, ठीक है ना, उसी टाइप का ये कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को क्या किया, वो कंपनी के आइटम प्रोडक्ट को रेफर किया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका इन अ टिपिकल सेल्स फनल विच ऑफ दिस सेगमेंट वुड बी द लार्जेस्ट सेगमेंट। ठीक है, टिपिकल सेल्स फनल में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फनल वो क्या आपका, पीपुल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, डिसाइड हु हैव डिसाइड टू परचेज, जो उसका परचेज करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं, वो भी कोई इतना जो टिपिकल सेल्स फनल में इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो जाता है। या जो क्या पीपुल हु हैव इंटरेस्ट इन परचेसिंग, या जो डिसाइड करते हैं या जो कोई उसको इंटरेस्ट दिखाते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पीपुल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। कोई जो भी लोग उसको अवेयर होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो सबसे बड़ा क्या होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट होता है किसका, टिपिकली सेल्स फनल का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन अ सीआरएम डाटाबेस ए सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो ऑफ द डाटाबेस एंड परटेटिंग टू वन क्लस्टर इज कॉल्ड। ठीक है, डाटाबेस में जो क्या है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किसमें, रो में। जो सीआरएम का डाटा बनता है उसमें जो रो में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किसके लिए, वन क्लस्टर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो रो से क्या होता है, रो से रिकॉर्ड। आप याद रखना, जो रो में डाटा जो फीड होता है उसको क्या, रिकॉर्ड कहा जाता है। इन केस ऑफ सीआरएम व्हाट डज आरएफ स्टैंड फॉर इन आरएफएम मॉडल। जो आरएफएम मॉडल आपने पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, आरएफएम का आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। आर क्या हो गया, आरएफ का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एम से क्या होगा, मॉनिटरी। क्या होता है, एम से आपका मॉनिटरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरएफ का क्या हो जाएगा, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉडल। ठीक है, मॉडल होता है, उसमें क्या देखा जाता है कि हमारा कस्टमर रिसेंसी, कितने कस्टमर हैं रिसेंटली जिन्होंने चीज खरीदी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंटली कितने कस्टमर हमारे जो ज्यादातर हमसे सामान लेते हैं, और मॉनिटरी का हम देखा जाता है कि उसके पास जो हमारे पास सामान ले रहा है उसके पास मॉनिटरी, उसकी जो उस पर खर्च करने की जो उसकी एबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, सीआरएम मॉडल से आप ये सीआरएम में जो आरएफएम मॉडल होता है उससे आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हो। क्या, आरएफ क्या हो गया, रिसेंसी, रिसेंटली में जिसने खरीदा है, फ्रीक्वेंसी, जिसने फ्रिक्वेंटली ज़्यादा बार हमसे सामान खरीदा है, और एम से क्या होगा, मॉनेटरी का उसकी कैपेसिटी कितनी है सामान खरीदने की, और उसके पास कितना पैसे हैं, धन दौलत है ना। ये है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, द बैलेंस स्कोर कार्ड ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय 2 मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, वन ऑफ देम इज अ फेमस प्रोफेसर फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, नेम ऑफ द प्रोफेसर। ठीक है, तो जो बैलेंस स्कोर कार्ड था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए 2 लोगों ने उसको बनाया था, और उसमें से एक क्या, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट कपलान। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट कपलान। मतलब
बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने का जो प्लान किया, प्लान ऐसे लिंक करना आपने, बैलेंस स्कोर कार्ड, आप प्लान ऐसे लिंक करेंगे, बैलेंस स्कोर का बैलेंस मतलब अब मैंने अपने पैसों में से कुछ बैलेंस रखने की, कुछ बचाने की का क्या किया है, प्लान किया है। क्या किया आपने, बैलेंस, अपने पैसों में से कुछ पैसे बचाने का प्लान किया आपने, तो ऐसे लिंक करेंगे द बैलेंस स्कोर कार्ड रॉबर्ट का प्लान। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग ऑप्शंस टू इंक्रीज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड दियर बाय सेल इन नोन बाय व्हाट नेम, इट इज एन ऑनलाइन मार्किंग टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन मार्किंग टेक्निक भी है, जिसमें क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग ऑप्शन टू इंक्रीज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, आपके कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट आपकी कंपनी में सामान में कितना है उसको क्या इंक्रीज करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, और ये चीज क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक है, उसको गेमिंग कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको रेफरल कोड दे देगा, आप जब कुछ सामान लेंगे तो उसमें अगली बार अगर आप सामान लेंगे तो उसमें 2% आपको ऑफ दे देगा। ठीक है, आपको आप सामान को किसी और को रेफर करोगे तो उसमें अब आपको पॉइंट दे देगा। ये हर जगह जो गेमिफिकेशन होता है वो हर जगह हर कंपनीज में इसका यूज़ किया जाता है। चाहे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। आपका फ़ोन नंबर ले जाता है, उसके बाद आपको मैसेज किए जाते हैं कि आप क्या करें, आप दोबारा हमारे से सामान लेंगे तो बाई 1 गेट 1 फ्री आपको मिलेगा, या 20 रुपीज़ का या 200 का ऑफ मिलेगा। तो उसको गेमिफिकेशन बोलते हैं। अपने जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट में करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए गेमिफिकेशन का वर्ड आपका रखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका इन CRM डाटाबेस मैनेजमेंट फैक्टर एनालाइज मैंने पहले बताया आपको, फैक्टर एनालिसिस होता है और क्लस्टर एनालिसिस, दो टाइप के हैं। और विच टाइप ऑफ टेक्निक, जो फैक्टर एनालिसिस है और क्लस्टर एनालिसिस जो है वो किस टाइप का टेक्निक है, वो है डाटा रिडक्शन टेक्निक है। ठीक है, जो क्या करेगा, डाटा को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे फैक्टर एनालिसिस होता है, जो कस्टर एनालिसिस पहले देख लेते हैं। कस्टर एनालिसिस में क्या होता है कि डाटा रिडक्शन टेक्निक कैसे यूज की जाती है। इसमें क्या करेगा, ओवरऑल ऊपर से डाटा जो आपके कस्टमर का है उनको डिवाइड किया जाएगा, जो बड़े बड़े फैक्ट के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाएगा। और जो आपका जो फैक्टर एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है, डीपली वो जो डाटा होता है हमारे पास कस्टर एनालिसिस, उसी में ही क्या करेगा, उसको डीपली डिवाइड किया जाता है और सब ब्रांचों में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा रिडक्शन टेक्निक। तो आपको याद रखना है कि फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस दोनों मिलकर क्या होता है, डाटा रिडक्शन टेक्निक होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश CRM इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट टर्न्स कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। ठीक है, ये किसने कहा आपको, अकॉर्डिंग टू किसने कहा आपको कि जो CRM में क्या होता है, इंटरेक्शन प्रोसेस होती है दैट टर्न्स कस्टमर इंफॉर्मेशन, जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसको किस में चेंज करता है, पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। जो आपके कस्टमर के साथ उसको जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन को लिंक करने के लिए जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब कोई कस्टमर ने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, जैसे किसी प्रोडक्ट के आप उसके व्यू ले जाते हैं ना, 4 रेटिंग दें या 3 रेटिंग दें, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपको एक चीज़ अच्छी लगी, वो लगी, तो उसमें वो सजेशन मांगा जाता है। तो अगर कस्टमर इंफॉर्मेशन को हम सही से लें, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने सिस्टम में, तो हमारा क्या जो बिजनेस होता है वो बहुत ही अच्छा चल सकता है। तो पॉजिटिव उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन, अब जो कस्टमर का रिलेशन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए CRM में जो इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, वो किसने दिया यहाँ पे, वो बताया गया आपको रोनाल्ड एस स्विफ्ट ने। किसने बताया, रोनाल्ड एस स्विफ्ट। आपने ऐसे याद रखना कि जो मारुति सुजुकी, जो मारुति की जो स्विफ्ट गाड़ी है उसमें इंटरैक्टिव क्या है, ऑफर है उसके, क्या है, इंटरैक्टिव ऑफर है, क्योंकि इसका माइलेज भी ठीक है तो इंटरैक्टिव ऑफर हो गया ऐसे, है ना। नेक्स्ट है आपका although Dash was developed as a Linux program, it is compatible with
विंडोज। आपने ज़्यादा देखा होगा जो लिनक्स और प्रोग्राम होते हैं वो विंडो वगैरह में काम नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम है आपका टेलीमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑल दो टेलीमेशन वॉज डेवलप्ड एज अ लिनक्स प्रोग्राम इट इज कंपैटिबल विथ विंडो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर्स इन द वैल्यू चेन। ठीक है, कौन से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर इन द वैल्यू चेन। ठीक है, जो एक्सटर्नल जो स्टॉक होल्डर होते हैं उनको वैल्यू चेन में जोड़ने के लिए होता है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन सीआरएम। ठीक है, कोलैबोरेशन मतलब वो क्या करेगा, एक्सटर्नल जो स्टॉक होल्डर है उनके साथ क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कोलैबोरेट करेंगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, कोलैबोरेशन सीआरएम। नेक्स्ट है आपका डैश आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाए यहाँ पे इसका आंसर, कंपेन मैनेजमेंट टूल्स। जो कंपेन करते हैं ना, हम कोई भी चीज कंपेन करते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम अपनी चीज को फेमस करने के लिए कंपेन लगाता है, कहीं कहीं क्या करता है वहां पे, कहीं कहीं क्या करेगा वो लोगों के बीचों में क्या करे, कंपेन करते हैं वो लोग। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, करने के लिए। तो ये भी क्या है, अपने इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। मार्केटिंग इंटरेक्शन के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट कंपेन करना है। ठीक है, कैंपेन चलाते हैं ना, कैंपेन चलाते हैं बहुत सारे कंपनी, तो उसी को कैंपेन मैनेजमेंट टूल कहा जाता है, इंटरेक्शन करने के लिए लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है आपका इन डैश एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। तो आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फेज। इन इंटीग्रेशन फेज एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक प्लेस। इंटीग्रेशन में होता है जोड़ना, तो जोड़ना क्या होता है, इंटीग्रेशन जो फेस होता है, जो जोड़ने वाला फेस होता है, उसमें क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक प्लेस। वहां पे इंटीग्रेशन जो फेस होता है उसमें क्या, एक्टिव मैनेजमेंट, आपका असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या होते हैं, एक जगह पे आती है, टेक प्लेस एक जगह पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द डैश ऑफ सीआरएम डील्स विद कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड दियर कस्टमर। कौन सा ऐसा सीआरएम है जो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करता है बिटवीन कंपनी एंड दियर कस्टमर, कंपनी और कस्टमर। ठीक है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव फ्यूचर। क्या होता है, कोलैबोरेटिव फ्यूचर होता है आपका क्या, द कोलैबोरेटिव फ्यूचर ऑफ द सीआरएम डील्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड दियर कस्टमर। कंपनी और उनके कस्टमर के बीच में कौन करता है, कोलैबोरेटिव जो फ्यूचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट बेनिफिट ऑफ एसएफए। मैंने पहले बताया आप क्वेश्चन एसएफए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट बेनिफिट ऑफ एसएफए। एसएफए के जो करेक्ट बेनिफिट है वो आपको इसमें से बताना है। एसएफए आपको क्या होता है, पहले सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है। ठीक है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, उसमें क्या होता है, कोई भी फिजिकल यहाँ पे बीच में आदमी नहीं रहेगा, सब ऑटोमेटिकली सभी काम यहाँ पे होगा, ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो क्या इसका करेक्ट बेनिफिट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू सेल। हर समय आपको क्या, रियल टाइम में आपको जो सेल्स का क्या दिखा देता है, विजिबिलिटी दिखा देता है। उसको ये नहीं कि बाद में आपको चेक करना पड़े, रियल टाइम में ही आपको प्रोवाइड करता है क्या, किसकी विजिबिलिटी, सेल की विजिबिलिटी। तो एसएफए का ये क्या होता है, तुरंत आपको उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द एसएफए हेल्प्स टू इंटीग्रेट फाइनेंशियली फंक्शनलिटी ऑफ द बैक एंड फ्रंट ऑफिस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एसएफए का कौन सा ऐसा फीचर है जो क्या करेगा, हेल्प्स टू इंक्रिएट फाइनेंशियली फंक्शनलिटी ऑफ बैक एंड द फ्रंट ऑफिस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एसएफए का जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है वो क्या है, आपका इंटीग्रल फाइनेंशियली फंक्शनलिटी ऑफ द बैक एंड फ्रंट ऑफिस। तो बैक और फ्रंट ऑफिस के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये भी एसएफए का एक फीचर होता है। नेक्स्ट है आपका
ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लिंक टू ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा improves financially planning by easily tracking sales pipeline। ठीक है, नेक्स्ट आपका inefficient synchronization system must। जो efficient synchronization system होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पे आपका लिखा है। क्या होना चाहिए? सपोर्ट लार्ज स्केल फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए उसको लार्ज स्केल में फील्ड इम्प्लीमेंटेशन को, जो जमीनी हकीकत पे चीज होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए उसको। गिव फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर द सर्वर डाटाबेस। जो सर्वर उसका जो डाटाबेस है उसको क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसका जो सपोर्ट है हमारा सर्वर का डाटाबेस का उसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल और होना चाहिए उसको। इजी टू यूज, आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो इजी टू यूज भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज defined as an ability to track and respond to client in an individualized manner। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्सनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? पर्सनलाइजेशन। which among the following is defined as an ability to track and respond to client in an individualized manner। इंडिविजुअल में जो कस्टमर का क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है तो उसको ट्रैक करने का और उसकी एबिलिटी को इसको क्या कहा जाता है? पर्सनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पर्सनलाइजेशन, क्योंकि पर्सनल चीज हो रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल मैनर में जो पर्सनल चीज हो रही है तो पर्सनलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। नंबर अगला है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज एन मेजर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये मेजर पार्ट है किसका? एप्लीकेशन और टेक्निक्स का। दैट हेल्प्स इन गैदरिंग, जो हेल्प करता है किसमें? गैदरिंग में, स्टोरिंग में, एनालाइजिंग में और एसेसिंग द डाटा को एक्सेस करने में। उसका बोलते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, वो क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स है। वो ऐसे क्या मेजर पार्ट है आपकी एप्लीकेशन और आपकी टेक्निक का। क्या? जो आपकी मेजर पार्ट है किसका? आपके एप्लीकेशन टेक्निक का क्या है उसमें? जिसमें क्या होता है? गैदरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग और डाटा का एक्सेस होता है, उसमें बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे इन डैश डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली एंड सिंक्रोनाइज विद देयर ओनर्स डाटा ऑन ए पीसी। ठीक है, क्या चीज ऐसी होती है जो डायरेक्टली क्या सिंक्रोनाइज होती है आपके आपके पीसी से, जो ओनर की पीसी से। ठीक है, डायरेक्ट क्या ओनर के डाटा पीसी से आपका क्या कनेक्ट होगा उसको क्या बोल देंगे? सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, वो आपको फिजिकल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हार्ड नहीं, यहाँ पे क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिकल नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या होगा? आपका ओनर डाटा से पीसी के थ्रू जोड़ा जाएगा, यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर भी तो यही काम करता है, आपके डाटा को पीसी के थ्रू जोड़ने का काम। तो यहाँ पे आंसर इजीली हो जाएगा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स मीडिया प्रोवाइड्स द 3 डिफरेंट सर्विसेज मॉडल ऑफ इमीडिएट असेसमेंट, डेफर्ड असेसमेंट एंड एंगेजमेंट विद द कंपनी वाइज सेल्फ सर्विस। ठीक है, कौन से ऐसे मीडिया प्रोवाइड्स है 3 जो डिफरेंट सर्विस देता है? कौन से? इमीडिएट असिस्टेंट है, डिफर्ड असिस्टेंट है और इंगेजिंग विद द कंपनी वाई सेल्फ सर्विस। जो सेल्फ सर्व होते हैं ना, क्या होते हैं आपके? जो कस्टमर केयर होते हैं। ठीक है, कस्टमर केयर होते हैं ना, उस क्या होते हैं? कॉल सेंटर। कोई भी कंपनी कॉल सेंटर में आप करते हैं तो आपको इमीडिएट उसका असिस्टेंट मिल जाता है। डेफर्ड असिस्टेंट है और आपका इंगेजिंग विद द कंपनी, आप कंपनी के साथ इंगेज हो सकते हो, सेल्फ सर्विस है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कॉल सेंटर। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ काइंड ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन। कौन है? कौन से टाइप का स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन है? इट ट्रांसलेट्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच। वो क्या करेगा? जो टेक्स्ट लैंग्वेज है उसको क्या करेगा? स्पीच में चेंज करेगा। उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट टू स्पीच, TTS बोलते हैं उसको। क्या? टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं उसको। ठीक है, जो क्या करेगा? टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर देगा, टेक्स्ट टू स्पीच। डैश इज द API फॉर मीडिया बाइंडिंग इन CTI। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका JTAPI। JTAPI कौन सा? JTAPI जो बाइंडिंग होता है किसमें? CTI में। नेक्स्ट है आपका इन वेब इनेबल्ड CTI इंटरेक्शन विद कस्टमर इज थ्रू द। जो वेब इनेबल्ड CTI होता है उसमें इंटरेक्शन होता है
कस्टमर के साथ, किससे? आपका इंटरनेट से। तो वेब अगर इनेबल्ड है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, CTI से, है ना। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन आर हेल्ड विद ऑल द डैश ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक होल्डर्स। क्या है? डिस्कशन हो रहा है किसके बारे में? आर हेल्ड विद ऑल द क्या? स्टॉक होल्डर्स। डिस्कशन किसके साथ हो रहा है? स्टॉक होल्डर्स के साथ ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रहा है किसके लिए? आपकी कंपनी के बारे में और उसके वेलनेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और उसको ग्रोथ के बारे में बात होगी, तो स्टॉक होल्डर्स वो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिक्वायरमेंट लिस्ट। क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट लिस्ट इज द इनपुट टू द स्कोपिंग एंड प्रिपोर्टाइज स्टेज ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिक्वायरमेंट लिस्ट। रिक्वायरमेंट लिस्ट। नेक्स्ट है आपका डैश आउटलाइंस द इंटरेक्शन बिटवीन ए यूजर एंड एन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑन द यूजर केस आउटलाइन। क्या बोलेंगे उसको? यूज केस आउटलाइन। क्या? यूज केस आउटलाइन द इंटरेक्शन बिटवीन ए यूजर एंड एन एप्लीकेशन। एक यूजर एंड एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं यूज केस आउटलाइन। क्या बोलेंगे उसको? यूज केस आउटलाइन। यूज केस आउटलाइन। नेक्स्ट आपका डैश जनरेशन इज डन आफ्टर प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग के बाद कौन सी जनरेशन है? प्रपोजल। प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, कौन सी जनरेशन है? प्रोटोटाइपिंग के बाद कौन सी जनरेशन आती है? प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल प्रोटोटाइपिंग के बाद। नेक्स्ट है आपका कस्टमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डैश इन द CRM सॉल्यूशन। कस्टमाइजेशन क्या है? जो CRM में यूज किया जाता है उसको होता है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, कस्टमाइज करना आपने तो फाइन हो जाता है। कोई भी चीज़ कस्टमाइज करोगे आप तो वो चीज़ क्या फाइन हो जाएगी ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कस्टमाइजेशन कौन सी प्रोसेस है CRM में, CRM सॉल्यूशन में, जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉल्यूशन है कस्टमाइजेशन, वो प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कौन सी किसकी प्रोसेस है? फाइन ट्यूनिंग की। ट्यून करना आपने पूरा आपका सिस्टम को। ठीक है, उसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन और क्या? फाइन ट्यूनिंग। नेक्स्ट है आपका द स्टाफ ऑफ ए कंपनी हु मेंटेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा स्टाफ होता है कंपनी में जो क्या करेगा? मेंटेन करता है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर सिस्टम। इज गिवन डैश ट्रेनिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो भाई आपका कंपनी में जो मेंटेन करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखा आपने इस CRM से रिलेटेड हमने जो DFCCIL एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 35 क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए थे, और आपने देखा, आई होप आपको इस समझ में आई होगी। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।